स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ टू गेट अ जीन के बारे में। अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या बनाया जाता है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। डीएनए की अगर हम बात करें कि क्या है, तो डीएनए कहा जाता है हेरिडिटी मटीरियल को, यानी कि विरासती मादे को। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सेल दिखाया गया है। और सेल क्या है? सेल जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि उनकी ऑर्गेनेली है, और इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में, यानी कि इनकी बनावट में, इसकी बनावट में क्या चीज शामिल होती है? डीएनए शामिल होता है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब ये जो डीएनए है, ये जो विरासती मादा है, जब इसको हम क्या कहते हैं कि इसका ये जो डीएनए है ये हम चेंज करते हैं। और चेंज किस तरह से करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो लेते हैं और उसको हम कंबाइन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, तो हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो वर्ड है री का मतलब है, री जो है वो अगेन के लिए है, और कंबाइन का मतलब है कि दोबारा से हम मिलाते हैं। तो हम दोबारा से किसको मिला रहे हैं? एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसको हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल के उसके साथ मिला रहे हैं, और जो नया डीएनए बन रहा है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब अगर हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो डीएनए है, अगर हम इसका एक सेगमेंट ले लें तो इसे कहा जाता है जीन। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि पूरा डीएनए नहीं लिया जाता, बल्कि डीएनए का कोई एक सेगमेंट होता है जो लिया जाता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डाला जाता है। और अगर हम उसके उस सेगमेंट की बात करें तो उस सेगमेंट को कहा जाता है जीन। अब अगर हम इस जीन की बात करें कि जीन जो कि सेगमेंट है डीएनए का, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो जीन है इसको किस किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है या किस किस तरीके से हासिल किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो फर्स्ट जो मेथड है, जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है कि इसके लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, और उस मशीन का नाम है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइजर। यहाँ पे ये जो आपको मशीन नजर आ रही है ये है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइजर। और इस मशीन में जीन यानी कि जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है। अब अगर हम सेकेंड तरीके की बात करें तो डीएनए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, अगर वो हमें पता हो कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम सपोज करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है 1 और सेकंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नाम हमने रख दिया है कि उसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये 1A है, और इसका डीएनए जो है वो हमने लेना है और इसके वाले डीएनए के अंदर हमने इसको ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डीएनए है इसका अगर डीएनए हम ये वाला रखें कि ये इसके पास ये डीएनए है, तो इसका डीएनए जो है वो हम काट लेते हैं, यानी कि इसके डीएनए की हम कटिंग करते हैं। और जब हम डीएनए का सेगमेंट, क्रोमोसोमल डीएनए का कोई सेगमेंट काटते हैं तो हम उस सेगमेंट को कहते हैं कि ये जीन है। और वो जो सेगमेंट हम काटते हैं वो बाद में हमने जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके डीएनए के अंदर डालना होता है, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका डीएनए क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो नंबर 1 वाला ऑर्गेनिज्म था इसके डीएनए से हमने क्या चीज निकाल ली? जीन निकाली। और जो जीन हमें चाहिए होती है, जो हमारे इंटरेस्ट की होती है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने में, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि अब अगर हम बात करें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सेकंड तरीका क्या है कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसका आप एक सेगमेंट लेते हैं, वो सेगमेंट जो है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, और उसको हम क्लीव करते हैं, यानी कि काटते हैं। और इसकी क्लीवेज की अगर हम देखें कि उसको काटते किस तरह से हैं, तो जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसे हम सीजर से काटते हैं, इसी तरह जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें हम डीएनए को काटते हैं। और डीएनए के सीजर्स की अगर हम बात करें कि क्या है जिससे हम डीएनए काट सकते हैं, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, इन एंजाइम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डीएनए को कुछ खास साइट पे काटते हैं, और जब किसी खास साइट पे काटते हैं तो हमें ये जो सेगमेंट होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हमें इस डीएनए से मिल जाता है। और यही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनका अगर हम सेकंड नेम देखें तो इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो ये सेकंड मेथड हो गया जिसके जरिए हमें जीन मिलती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब अगर हम थर्ड मेथड की बात करें कि थर्ड मेथड कौन सा होता है, थर्ड जो मेथड है अगर हम उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब है कि इसमें जो डीएनए प्रिपेयर किया जाता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है इसके अगर हम देखें कि इसको
लिखते किस तरह से, तो इसे लिखा जाता है सी डीएनए। इसमें सी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्मॉल है, सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री को शो कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसमें सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन इसमें जो सिंथेसिस होती है डीएनए की वो किससे होती है, वो होती है एमआरएनए से। एमआरएनए की अगर हम बात करें कि एमआरएनए क्या है, तो एमआरएनए कहते हैं मैसेंजर एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है ये आरएनए की एक टाइप है, और ये आरएनए की अगर हम बात करें तो जीन्स जो है, अगर हम उनकी बात करें तो जीन्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देती हैं, और आरएनए की कौन सी टाइप होती है, वो मैसेंजर आरएनए होती है, जो कि स्ट्रेट होती है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और इस एमआरएनए के पास सीक्वेंस मौजूद होते हैं, और अगर हम वो सीक्वेंस कहें कि ये कहाँ पे होंगे, तो ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे अगर हम लिख लें कि यहाँ पे ए सीक्वेंस है, फिर सी है, और फिर जी है, इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है ये मौजूद होते हैं। और ये सीक्वेंस जो है ये 4 किस्म के होती हैं। ए जो है वो एडेनिन को शो करता है, सी साइटोसिन को, जी जो है वो गुआनिन को, और इसी तरीके से टी जो है वो थायमिन को शो कर रहा होता है। लेकिन एमआरएनए में हमने समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 सीक्वेंस लिखे हैं। अब जब एमआरएनए को इस्तेमाल किया जाता है और एमआरएनए जो है वो इस रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर हम एक एंजाइम डालते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी मदद से जो इसका एमआरएनए के पास जो सीक्वेंस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो डीएनए में बन जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस तरह से बनता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्मॉल स्मॉल ए लिखे हुए हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो होता है थायमिन, और जो सी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी यानी कि गुआनिन। अब यहाँ पे अगर हम ए सी जी का इस साइड पे देखें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा टी, यहाँ पे होगा जी और फिर होगा सी, क्योंकि जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी और ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि यानी कि ये इसके साथ पेयर बना रहा होता है। तो ये जो डीएनए बना है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है ये किस सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, एमआरएनए का पास जो सीक्वेंस था उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है इसको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएनए जो है उसको हम एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, उसके लिए वो जो हम सेगमेंट ऑफ डीएनए लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से उसे कहा जाता है जीन। और ये जीन हासिल करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि आज हमने स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है एडवांस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ टू गेट अ जीन के बारे में।